रेगिस्तान का कैदी, एक खूनी सफर। जेफ एक पेशावर फोटोग्राफर था जिसे फितरत के बेरहम मनाजिर अपनी तरफ खींचते थे। एक तपती दोपहर जब वो रेगिस्तान के वस्त में खामोशी को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, उसे दूर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। इस बंजर जमीन पर जहां मीलों तक जिंदगी का नामो निशान न था, एक बच्चे का होना जेफ के लिए हैरान कुन था। वो हमदर्दी के ज़ेरे असर इसके पास गया, मगर वो बच्चा कुछ बोले बगैर एक मखसूस समत में चलने लगा। जेफ इसके पीछे हो लिया, ये सोच कर कि शायद वो उसे इसके वालिदैन तक पहुंचा देगा, लेकिन ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बच्चे का पीछा करते करते जेफ एक ऐसी गहरी खाई, कैन्यन के दहाने पर पहुंच गया, जहां से नीचे उतरने के लिए सिर्फ एक लोहे की जंजीर वाली सीढ़ी लटक रही थी। नीचे एक छोटा सा मकान था जहां से रोशनी आ रही थी। जेफ नीचे उतरा तो वहां उसे एक पुरस्कार औरत मिली। इस औरत ने बड़ी खामोशी और सुकून से जेफ का इस्तकबाल किया और इसे खाना पेश किया। जेफ को लगा कि शायद ये लोग यहाँ तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगली सुबह जब इसने वापस जाने का इरादा किया तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जंजीर वाली सीढ़ी जो ऊपर जाने का वाहिद रास्ता थी, गायब हो चुकी थी। जेफ ने चीख पुकार की, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमवार और बुलंद दीवारें किसी कैद खाने की मानिंद थीं। इसी दौरान उसे खाई के ऊपर कुछ लड़के नजर आए। जेफ ने उम्मीद के साथ उन्हें मदद के लिए पुकारा। इन लड़कों ने एक रस्सी नीचे फेंकी, मगर जैसे ही जेफ आधे रास्ते पर पहुंचा, उन्होंने रस्सी खींचना बंद कर दी। वो जेफ को हुआ में लटका कर उसकी बेबसी का तमाशा देखने लगे और उस पर पेशाब करके इसकी तजलील की। जेफ को इदराक हुआ कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वो बच्चा, वो औरत और ऊपर मौजूद तमाम लड़के एक ही वहशी कबीले का हिस्सा थे जो मुसाफिरों को शिकार करते थे। कबीले की काली रवायत। वक्त गुजरने के साथ जेफ की हिम्मत जवाब दे गई। उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। एक दिन इसे मालूम हुआ कि वो औरत हामला है और वो बच्चा जेफ का है। यहाँ जेफ पर यह हौलनाक हकीकत खुली कि इस कबीले में बाहर की दुनिया से मर्दों को सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि कबीले की नस्ल आगे बढ़ाई जा सके। जब तक औरत हामला नहीं होती, मर्द को जिंदा रखा जाता है, और जैसे ही मकसद पूरा होता है, उसे फालतू करार दे दिया जाता है। जेफ वहाँ कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गया था। कई महीनों की कैद के बाद एक रात इस औरत को दर्द लेबर पेन शुरू हुआ। उसने मदद के लिए जेफ का पिंजरा खोला। एंड इसी वक्त ऊपर से वही जंजीर वाली सीढ़ी दोबारा नीचे गिराई गई। जेफ के पास भागने का सुनहरी मौका था, लेकिन जैसे ही इसने ऊपर देखा, तमाम लड़के कुल्हाड़ियां और छुरियां लिए ऊपर खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। नीचे जमीन पर इस औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसने खून आलूद बच्ची को हुआ में लहराते हुए जुनूनी अंदाज में कहा, हमारा कबीला अब कभी खत्म नहीं होगा, ये हमारी नई वारिस है। जेफ अभी इस सदमे से संभला ही नहीं था कि पीछे से एक साए ने इस पर वार किया। जेफ की जिंदगी का चिराग इसी अंधेरी खाई में गुल कर दिया गया और उसकी लाश को वही मिट्टी में दबा दिया गया जहां इससे पहले कई मुसाफिर दफन हो चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औकात ज़ाहिरी हमदर्दी के पीछे हौलनाक इरादे छुपे होते हैं, और अजनबी रास्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित हो सकता है।